जो आज आज खान साहब ने ये कहा कि उन्होंने कहा कि सॉफ्ट इमेज जो है वो एक एहसास कमतरी का नमूना होता है और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर तवज्जो देने की। और फिर उन्होंने यंग फ़िल्म मेकर्स को कहा कि आप जैसा है, आप वो पाकिस्तानियत को दिखाइए, ओरिजिनल रहिए, ओरिजिनैलिटी पे उन्होंने ज़ोर किया। वो जनाब उसके ऊपर मुझे बताइए, ये सॉफ्ट इमेज ज़रूरी है कि नहीं है? और उन्होंने कहा एनलाइटेंड मॉडरेशन जो है ये भी वॉर ऑन टेरर वाला हिस्सा, यानी मुशर्रफ के ज़माने की पॉलिसी है। तो वो शुरू में तो वो उनके साथ थे मुशर्रफ के, फिर बाद में लड़ाई हो गई तो बस फिर आपको 100 सीटें नहीं मिली थी वो जैसे मुबैना तौर पे कहा गया था। तो बहरहाल आपकी राय? देखिए, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मैं तो इमरान खान की बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि सॉफ्ट इमेज पे जो है वो वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका क्या कीजिए कि जो लोग उनके दाएँ-बाएँ आज इस तकरीब में थे, वो तो सारा सजना ने ये महफ़िल सजाई सॉफ्ट इमेज के लिए थी। तो वो लोग तो बड़े मायूस हुए होंगे। मेरे जैसा बंदा जो है वो तो बड़ा खुश हुआ कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असल बात ये है कि जो ज़मीन पर आप कुछ करेंगे, वही एक सही सॉफ्ट इमेज बनेगा। ये नहीं होगा कि मुल्क के अंदर आप सहाफ़त को ताला लगा दें, सहाफ़ियों को कुट लगाएँ, ख़वातीन को बात ना करने दें, आप जो है वो पार्लिमान को ताला लगा दें, आप जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लोग हैं उनको जेलों में डाल दें और आप जो है वो दुनिया से कहें कि हम सॉफ्ट इमेज बना रहे हैं, तो इससे तो सॉफ्ट इमेज नहीं बनने वाला। नहीं, तो उन्होंने ये भी कहा है कि वो अर्तुगरुल ड्रामा जो है टर्की का, उन्होंने एर्दोग़ान साहब से कहा कि जी ये देखें, ये एक एक नफ्सियाती बीमारी होती है जिसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी, जिसमें शख्सियत जो है ना वो एक से ज्यादा हिस्सों में बँट जाती है और आपको पता नहीं चलता कि आप कौन है। एक तरफ आप कहते हैं कि जी आप देसी बने और पाकिस्तानी बने, फिर वो तुर्कों के अर्तुगरुल में जाकर घुसते हैं। कभी आप महमूद गजनवी बनते हैं, कभी जो है वो आप अरब बनते हैं, कभी आप अफ़गान बनते हैं। तो यहाँ की जो सकाफ़तें हैं, ज़बानें हैं, उनका क्या होगा? अभी वैसे तक आपको तो ये इमरान खान तो जी? लगी साहब आपको गुस्सा दिलाना मेरा मेरा मकसद नहीं है, लेकिन आपको याद है उन्होंने कहा था मैं सिंध पे जो है महमूद गज़नवी की तरह 17 हमले करूँगा उसको जीतने के लिए। तो अगर आपको ये याद हो उनका ये बयान है, ये बा साल 2 बा साल बा पहले बा की। बा बात ये है कि सिंध में अब जो है वो कोई सोमनाथ नहीं है और सिंध में इस्लाम जो है वो पहले ही आ गया था, तो उनको मज़ीद मुसलमान करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सही है। ये इस तरह की जो हरकतें हैं वो बहुत सारे लोग करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर ज़ियाउल हक के ज़माने में शुमाली सिंध के अंदर जो सिंधी हिंदुओं के जो मंदिर थे, उनको गुरुद्वारों में तब्दील करने की बाकायदा कोशिश की गई थी। ये सोचे समझे बगैर कि हमारे बहुत सारे जो हिंदू हैं, वो पहले ही नानक पंथी अपने आप को कहलाते हैं। तो जहालत का जो है वो कोई इलाज नहीं है। अगर आपको पता नहीं है इस मुल्क के सकाफत का, कभी आप कहते हैं कि मैं मगरिब को ज्यादा समझता हूं। कल उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि मुझसे बेहतर जो है वो इंडिया को कोई नहीं समझता। आप अक्ल कुल हैं, आप इब्ने बतूता हैं, आप इब्ने सीना हैं, आप जो है वो दुनिया इब्न के राज़ी अजीम है। तरीन फलसफी हैं, आप सबसे बड़े माहौलियात के माहिर हैं, आप सब कुछ हैं। आपकी जी, अजमत को सलाम, आपके 92 के जो वर्ल्ड कप है उसको भी सलाम। आपने अब बहुत अच्छी समरी कर दी। इफ्तिखार साहब ये सॉफ्ट इमेज की आपको पता है कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में उससे पहले भी ये बड़ी हमारी एक फ़ैसिनेशन रहती है कि जी दुनिया को दिखाया जाए। एक लिहाज़ से तो खान साहब सही कहते हैं कि ये मुलम्मा साज़ी और ये इस झूठ क्या या आधे तस्वीर का आधा रुख दिखाना भी कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। लेकिन इनका ये जो बयान आया है कि जी अब आप ये जो है रोशन ख़याली जो है ये वॉर ऑन टेरर में दिखा देते हैं, जैसे आप है पाकिस्तानियत को फ़रोग़ दीजिए। इनका मतलब क्या है? मकसद क्या है इस बात का? मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सच सच जानिए मैं दादा, बस। ये
दादा ये काम तो सोलंकी साहब का था कि संजीदगी के साथ हमें ये समझाते, क्योंकि ये देखिए ना, रेडियो, टीवी, पॉलिटिक्स से इनकी तहजीब, कल्चर पे सोलंकी साहब का काफ़ी अबूर हासिल है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर कहना क्या चाह रहा है? नहीं, वो सॉफ्ट इमेज का हामी है, अगर नहीं है, तो क्यों नहीं है? और अगर सॉफ्ट इमेज का हामी है, तो किस चीज़ को सॉफ्ट इमेज समझता है? क्या कम लिबास को सॉफ्ट इमेज समझता है, या मदीना की रियासत में जो ख़वातीन हैं, उनको वो सॉफ्ट इमेज समझता है? या तुर्की की उन दोशीज़ाओं को सॉफ्ट इमेज समझता है, जो उतने कम कपड़े नहीं पहनती, लेकिन इतने मुकम्मल कपड़े भी नहीं पहनती? पहले तो मुझे आप ये दोनों जो मेरे सीनियर्स हो इस सब्जेक्ट में, ये समझाओ कि उसका कहना क्या है, वो चाहता क्या है? देखिए वो मैं तो खुद आप लोग बात ये है कि ये एक कन्फ्यूजन जो है, क्योंकि खान साहब का खुद एक आपको पता है माज़ी रहा है मगरिब में, वो खुद कहते हैं मगरिब को कोई नहीं बेहतर जानता, उनकी बड़ी जो है ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे एक सेलिब्रिटी स्टेटस रहा है, डेज़लिंग, ग्लैमर जब वो अरूज पे थे अपनी क्रिकेटिंग करियर के, और उसके बाद भी आज भी आज भी वो इतना ही पॉपुलर है वहाँ पे, ऐसी कोई जी, बात नहीं। लंदन के अखबारात में नहीं, लेकिन अब एक फ़र्क लिहाज़ से अब एक फ़र्क इमेज के साथ है ना, शलवार कमीज़, वेस्ट कोट, पेशावरी चप्पल, हाथ में इस्लाम तस्बीह, हाथ में तस्बीह, तस्बीह। ब्राउन ब्राउन साहिब की मज़म्मत, कॉलोनियल निज़ाम के खिलाफ। इससे पहले वो बिल्कुल आपको पता है कि वो बड़े मग़रिब ज़दा दिखाई देते थे। यहाँ से पढ़ के गए, ऑक्सफ़ोर्ड में गए, रज़ा और तो ये मेरे ख़्याल से वो कुछ वो आए थे जब वापस, आपको याद है, तो उन्होंने सियासत के आगाज़ में ही इदारिये लिखने शुरू कर दिए थे कि जी ब्राउन साहिब का कॉम्प्लेक्स खत्म होना चाहिए, और ये कि दीन की और इस्लाम की, अब ये रियासत मदीना का नारा उन्होंने अपना लिया है। अब वो ये भी कहते हैं कि सुकून सिर्फ कब्र में मिलता है, और वो यूनिवर्सिटी में रज़ा, ये सारी बातें उनकी ज़ात की हैं, वो अपनी ज़ात पे जो मर्ज़ी करें, वो सही। जिस मर्ज़ी चीज़ का इत्लाक़ करें। लेकिन जो आज उनकी तकरीब थी, मुझे बताएँ ये उस तकरीब का मैसेज इफ्तिखार अहमद के लिए आपको क्या समझ आया? मेरे ख्याल से मैसेज मुझे ये आया कि वो इसकी जो है अपना एक फ़र्क किस्म की पाकिस्तान का जो कंज़र्वेटिव ओपिनियन है ना, एक उसको वो एड्रेस कर रहे थे। वो उन्होंने एनलाइटेड मॉडरेशन जो मुशर्रफ ने बड़ी उसकी तरवीज की थी, और वो आपको पता है कि वॉर ऑन टेरर में हमने उसको काफ़ी आगे भी किया, तो उन्होंने उसका भी एक तरह से एक जवाब दिया, और एक जिसे कहते हैं अ, उसकी मज़म्मत भी की, कि उन्होंने कहा कि भई हम जैसे हैं वैसे दिखाया जाए, और अच्छा, जैसे 1 हम हैं। सेकंड रज़ा, 1 सेकंड, 1 सेकंड। रज़ा, जो जिन दिनों में ये कंटेनर पे खड़े पॉलिटिक्स कर रहे थे, कंटेनर के सामने शाम को जैसे ही रात शुरू होती थी, जो हम चीज़ें देखते थे, क्या आज इमरान खान साहब उसकी मज़म्मत कर रहे हैं? अ, हाँ, मुझे इस बात की खुद जो है मुझे इस बात की जो है खुद समझ नहीं आ रही कि वो बिल्कुल उस वक़्त तो बिल्कुल मौसीकी और ये और वो और सारा कुछ जो है, पॉप म्यूज़िक सारे, और उनकी जो अर्बन उनकी फ़ॉलोइंग है, वो सारे के सारे इसी तरह की जदीद सोच, जदीद ज़हन रखने वाले नौजवान हैं, जिनका आप ज़िक्र पहले भी कर रहे थे। लेकिन मेरे ख़्याल से वो कुछ खुद भी इस पे कन्फ्यूज़्ड हैं। मैं उनकी, आपने ये बिल्कुल सही कहा, उनकी ज़ाती लाइफ़ में जो भी उन्होंने किया हो, वो उनका बिल्कुल अमल है, हर एक को आज़ादी होनी चाहिए। मैं उसका हवाला इसलिए ले रहा कि वो खुद भी उनकी एक इर्तिका हुआ है। उनका एक इर्तिका नहीं, जो हुआ है। इर्तिका तो उस दिन मैं हैरान रह गया, लाहौर में जब पहला जलसा हुआ, मैं विटनेस था उस जलसे का। हुँ, मुझे बड़ा शौक था, बहुत भरपूर जलसा था। जी। जब इन्होंने तस्बीह पकड़ी थी और नमाज़ पढ़ने की वहाँ पे जो वक़्फ़ा लिया, मैं तो हैरान रह गया। अब वहाँ पे 2 इमरान खान हैं। अब मसला ये है कि इमरान खान 2 की बजाय 3 हो जाए, मुझे कोई बहस नहीं है। जब तक वो प्राइम मिनिस्टर हैं, करते रहें। लेकिन जो वो मुझे कौम को एक सबक देना चाहते हैं, वो क्या है? सोलंकी साहब ज़रा मुझे समझाएँ कि आपको उनकी आज की तकरीर से क्या समझ आई, और मुझ जैसे नाअहल को, नालायक आदमी को समझाने के लिए आप उनको कैसे सपोर्ट करेंगे उनकी सोच को? आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है इफ्तिखार साहब, इसलिए कि मैंने पहले ही कहा कि जो बस उनके मुँह में आता है वो फरमा देते हैं। अब उसके पीछे आप बहुत ज़्यादा गहरी जो फ़लसफ़ा है वो ढूँढने की कोशिश करते हैं। ये
नहीं, मैं क्या देखिए मैं थोड़ा-सा अर्ज़ करता हूँ कि ये बात सही है कि वो फ़लसफ़ा, लेकिन एक फ़लसफ़ा है, और वो फ़लसफ़ा इस तरह से है कि देखिए पहले उनका एक मौक़िफ़ होता था तालिबान के हवाले से, उनके जो उनके जो अपोज़िशन है और उनके जो क्रिटिक्स हैं, नाक़िदीन हैं, हासिदीन जो हैं उनके उनके बकौल, वो कहते थे हासिद कि कौन है? ये हाँ, हासिदीन कौन है? तालिबान खान उनका नाम रखा हुआ था। फिर वो बहरहाल वो चीज़ पीछे पीछे चली गई, पाकिस्तान में ऑपरेशन लड़ लिया, उनका भी बयानिया कुछ ठंडा हो गया। उसके बाद अभी हाल ही में उन्होंने ओसामा बिन लादेन जो है उसको पार्लियामेंट के फ्लोर पर शहीद कर दिया। बाद में उनके लोगों ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, नहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, गलत कोट हो गया। अब उन्होंने 1-2 बार ये मोटरवे पर रेप का इंसिडेंट हुआ, उन्होंने तब भी खवातीन के लिबास की बात की, उन्होंने तोरियानी और बॉलीवुड की फ़िल्में फहाशी की ज़िम्मेदार हैं, बॉलीवुड की फ़िल्मों की वजह से। ये एक माइंडसेट है इफ्तिखार साहब, आप तो इसको जानते हैं, आपने तो स्ट्रगल किया इसके खिलाफ 1960s, 70s। रज़ा 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 मैं तो यकीन करो बहुत ही कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। मैं कोई जिस किस्म के मैं और आप हैं, हम कोई इतने ना तो शराब करने पीने वाले हैं, ना ज़िना करने वाले हैं, ना औरतों के पीछे उन पे कोई डोरे डालने वालों में से हैं। हम नमाज़ें भी पढ़ लेते हैं और रोज़े भी हम रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इससे ज़्यादा अब क्या हो सकता है? ये जो तफ़रीक है ना कि सॉफ्ट इमेज, मेरा सॉफ्ट इमेज ये है कि मेरे मुल्क में मैं अक़लीतों का दुश्मन ना हूँ, ये सॉफ्ट इमेज है। बिल्कुल, मैं बच्चों को तालीम दिलवाऊँ, ये मेरा सॉफ्ट इमेज है। मैं सही, औरतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करूँ, ये मेरा सॉफ्ट इमेज है। दुरुस्त, मैं अपने हमसायों के खिलाफ कोई एग्रेसिव टोन ना रखूँ, एग्रेसिव पॉलिसीज़ ना रखूँ, ये मेरा सॉफ्ट इमेज है। मैं इस मुल्क के अंदर हैव नॉट्स को सपोर्ट करूँ इन प्रैक्टिकल टर्म्स, ये है मेरा सॉफ्ट इमेज। बहुत अच्छी बात। मैं यहाँ पे कोशिश करूँ कि मैं किसी तरीके से लोगों को सोशल सिक्योरिटी जो है, उसको रियासत की ज़िम्मेदारी ठहराते हुए, रियासत उसको पूरा करे, ये सॉफ्ट इमेज। एक तो ये सॉफ्ट इमेज मुझे समझ आता है, जैसा कि मैंने कहा कि हम इतने बुरे भी नहीं हैं, हम इतने अच्छे मुसलमान वैसे नहीं हैं, जिस तरह लोग मसाजिद में जाके रहते हैं, वहीं पे दर्स देते हैं, दर्स पढ़ते हैं, हम इत्तेकाफ़ में उतने अच्छे बैठते नहीं हैं। हैं। हम उतने अच्छे नहीं हैं। अब सवाल है कि क्या मेरी सोच जो है, ये अच्छी है या कोई ये या इमरान किसी और सोच की बात कर रहा है? मुझे ये समझ ही नहीं आ रही जब से मैंने वो तकरीर सुनी आज, मैं कन्फ्यूज़ हूँ। फ्रैंकली आई एडमिट इट बिफोर बोथ ऑफ यू। देखिए जी, कन्फ्यूज़ देखिए आप, ये आपने बिल्कुल, आपने तो ये बड़ी अच्छी फ़हरिस्त गिनवा दी है, ये तो एक पोस्टर बन सकता है। ये सॉफ्ट इमेज और एक एक रोशन ख़्याल पाकिस्तान के क्या अज्ज़ा होने चाहिए। लेकिन देखिए, मैं पहले बात कर रहा था कि उन्होंने उसको शहीद भी कर दिया, फिर आप ये ना भूलें कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है, जब से वहाँ पे पीटीआई को पावर मिली, तो उन्होंने वहाँ का एक जो सबसे बड़ी मदरसा है, दारुल उलूम हक़ानिया, उसको मुस्तकिल गवर्नमेंट के टैक्स 30 से। करोड़ 30 करोड़ जी, रुपए। जी, जी। जी, जी, मुस्तकिल, और अभी भी हो रहा है वो। अब वो जो यहाँ पे भी एक वो। सवाल करूँ मैं? हाँ एक जी। एक सवाल की इजाज़त है? जी, जी, जी। मैं ये उस सोच की जो इमरान की सोच है। अच्छा जी, वो मदरसे को पैसे ना दे, तो आपके अलहमरा कौंसल को पैसे दे दे। नहीं, उसको नहीं, देखिए। नहीं, एक मिनट ठहरें, अब यहीं पे समझ आ जाएगी। ये है वो सोच का फ़र्क कि मदरसे के पैसों के बारे में हम मुस्तरिब हैं और हम चाहेंगे कि कल्चरल एक्टिविटीज़ जो मुकामी कल्चर है, जो मुकामी तहज़ीब है, जो मुकामी सकाफ़त है, उसकी तरवीज के लिए ऐसे इदारे होने चाहिए, उन इदारों को फंड दिए जाएँ। हाँ जी, सोलंकी साहब, अब आप इमरान खान को कहाँ देखते हैं दोनों नहीं, एग्ज़ाम्पल्स मैं में? इससे पहले सोलंकी साहब, इससे पहले मैं ये कह दूँ, ये 57 करोड़ था 2013 से 18 के दौरान, 5 साल में 57 करोड़ रुपए जो हैं वो मुंतकिल हुए केपी के बजट से। और ये बात ये है कि जी, आप सोलंकी साहब प्लीज़ कंटिन्यू करें। नहीं, मैं बात ये है कि अगर इनफ़रादी तौर पर कोई लोग उसको चंदा देते हैं, तो मुझे तो कोई उस पे एतराज़ नहीं है। नहीं, कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन लेकिन जो टैक्स पेयर्स के जो पैसे हैं, वो आप एक मदरसे को देंगे, एक को नहीं देंगे, किसको किसको नहीं देंगे? ये कैसे तय करेंगे कि कौन-सा मदरसा जो है, वो चंदा लेने के अहल है और कौन-सा नहीं है? मतलब अगर समीउल हक या उनके लोग जो है वो आपकी जमात की हिमायत करें तो वो अहल करार पाते हैं। तो मौलाना फजल रहमान वाले उनका क्या करेंगे? दूसरों का क्या करेंगे? ये एक अजीब अजीब बात है ना?
नहीं सोलंकी साहब, उससे ज्यादा बड़ी बात ये है कि ये मदरसे तो चल रहे हैं, डोनेशन से भी चलते हैं, हाँ लोग चैरिटी हाँ में देते हैं, बाहर से पैसे सऊदीज भी देते आए हैं, अभी तक दे रहे हैं। सही बात ये है कि जो पाकिस्तान के करोड़ों बच्चे, 2-2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं है भाई, हाँ या जिन जिन स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, छत नहीं है, हाँ कुर्सियां नहीं है, आप वहां पैसे सर्व करें ना। ये पाकिस्तान के ऐसे ऐसे इलाके हैं कि जहां पर बच्चे 8-8 मील आज के जमाने में 21वीं सदी में जा रहे हैं। अब अगर अपने बिल्कुल सॉफ्ट इमेज, रोशन ख्याली, जो भी बात पाकिस्तानियत की बात करनी है, तो असल पाकिस्तानियत तो ये है ना कि आप उन सारे बच्चों को स्कूल में डालें, वो बिल्कुल पैसे डाइवर्ट करें। हमें इफ्तिखार साहब इससे कोई गरज नहीं कि अलहमरा में जाते हैं कि मदरसे में जाते हैं, ये बात नहीं है। बात ये है कि जो बच्चे स्कूलों में नहीं है, रजा रजा, आप तो मेरे पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि बिल्कुल आपके एलिब्रेट कर पॉइंट रहे को हैं। सपोर्ट नहीं नहीं, बात सुने, मैं वापस जा रहा हूँ। मैं समझना चाह रहा हूँ कि इमरान खान क्या मदरसे को सिर्फ पैसे देना चाहता है या अलहमरा हॉल को पैसे देना चाहता है? देखिए वो उनकी जो लाहौर की जमान पार्क की जो दोस्तियां हैं ना, तो अगर उस पे अगर आप जाएंगे तो फिर आप खुद ही बता दें कि वो किसको चंदा देंगे तो और किस यूसुफ नहीं सलाउद्दीन यूसुफ सलाउद्दीन का नहीं वो म्यूजिक के नहीं गाने, नहीं उसका उसका एक अपना उसका थिएटर के साथ ताल्लुक, उसका ड्रामे के साथ ताल्लुक, उसका फिल्म के साथ ताल्लुक। जी आगे, अगला सवाल क्या आपका? नहीं सवाल ही नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। असल बात ये है कि मुल्क के जो मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल की राहें जो हैं, मुस्तकबिल का जो विजन है, इस वक्त वो एक उसके ऊपर सवालिया निशान बन जाता है। इफ्तिखार साहब, आपको अच्छी तरह पता है, आप तो कि नवाज शरीफ की पार्टी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये भी एक कंजर्वेटिव पार्टी थी, एक दाएं बाजू की जमात के अभी तौर भी पे उभरी। कंजर्वेटिव है अभी भी है, उमेश अभी साहब, भी है, अभी भी बिल्कुल। कंजर्वेटिव। मैंने नवाज शरीफ को ईद मिलादुन नबी का जुलूस की क्यादत करते हुए देखा है। शेरा दुरुस्त, वाले गेट के बाद जो सर्कुलर रोड है, वहां से मियां नवाज शरीफ साहब उस जुलूस की क्यादत में शरीक होते थे। आज बिल्कुल। भी उनके घर जाए, आज भी उनके घर जाएं, जो ये रमजान का मौका होता है, मियां नवाज शरीफ अपने हाथ से खाना खाना जो है तकसीम करता है। जो बच्चे आते हैं ना कुरान पढ़ने के लिए, खुद मियां नवाज शरीफ, इवन प्राइम मिनिस्टर, वो खुद डोंगे में से डालकर उनको देता है। तो लोग ये कंजर्वेटिव, मैं कोई कंफ्यूज इसलिए हूँ कि मुझे समझ नहीं आती इमरान किस किस्म की चाहता है। हमें क्या, हम तुर्की की तरह घोड़े खरीद लें और उस तरह का लिबास पहन के दौड़ाने लग जाए, या वो करें, या फिर मैं क्या करूं? मुझे समझा नहीं रहे, आप दोनों ये ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। है नहीं नहीं हम बिल्कुल ज्यादती नहीं करें। जो बस मुझे अच्छा मुझे ये डर है कि किसी दिन इमरान खान जो है ना, वो फैज जिसको कहते हैं ना, वो लाल टोपी, वो हाँ खिलाफत वाली, तुर्की, वो कहीं पहन के ना चले जाए, क्योंकि उससे काफी मसाइल पैदा हो सकते हैं इस्तांबुल में भी और बिल्कुल बिल्कुल। अंकारा में भी। नहीं देखिए, बात ये है इफ्तिखार साहब, कि मैंने नवाज शरीफ का इसलिए हवाला दिया कि वो एक दाएं बाजू की कदामत प्रस्त जमात थी, उसका भी 15-20 साल में इर्तिका हुआ। और अभी जो पिछला टेन्योर था नवाज शरीफ का, उसमें ऑनर किलिंग्स के खिलाफ बिल पास हुआ। उसमें नवाज शरीफ होली के जो है त्योहार पे गए, रजा रजा दिवाली के कुछ त्योहार पे गए। रजा कुछ लोगों की तरक्की माकूस भी होती है। हाँ, तरक्की माकूस होती है, बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक राह पर जा रहा है, एक राह पे जा रहा था कि जहाँ पे एक ऐसी फोर्स जिसको कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़ा किया गया 1980 की दहाई में, वो भी इतदाल पसंदी की तरफ चली गई। पाकिस्तानी जो है बिल अमूम मेजॉरिटी जो है मैं वो इतदाल पसंद है। राजा, मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तानी कौम जैसी भी है, जिस तरह की भी जिंदगी गुजार रही है, देहातों में, शहरों में, कस्बों में, मोहल्लों, गलियों में, इनकी जिंदगी पे कोई हुक्मरान असरअंदाज नहीं हो सकता। दुरुस्त, दुरुस्त। इनका जो कल्चर है, इनकी जो तहजीब है, यही पाकिस्तान की तहजीब है और यही पाकिस्तान का कल्चर है। खा वो सिंध से हो, खा खैबर पख्तूनख्वा से हो, खा पंजाब से हो, खा बलूचिस्तान से हो, ये ही हैं। इनका उठना बैठना, खाना पीना, मरना, खुशी गमी, ये है मेरे मुल्क का असर फेस। इसमें वो अजाफी चीजें जो मैंने आपसे डिस्कस की, मैं वो चाहता हूँ अगर शामिल हो जाएं। अगर हम बतौर कौम मिनॉरिटीज की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दें, हम बतौर कौम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने के लिए जद्दोजहद करें, कोशिश करें, लड़ें, फंड्स लेके आए उनके लिए, हुकूमत से लें, बाहर से लें। हमारे जो यतीम खाने हैं, उनमें ये हाल ना हो कि बच्चों को एक दूसरे के से रोटी छीन के खाएं। यतीम खानों में भी ये हाल है। तो मैं वो सॉफ्ट इमेज चाहता हूँ जिसमें ये सारी खराबियां ना हो
प्लस जो मेरा कल्चर और तहजीब है उसके अंदर रहते हुए। मैंने जी। कोई नहीं देखा कि यहाँ पे लोग नंगे डांस करते हैं या लोग यहाँ पे कोई बहुत जुल्म करते हैं, कोई बहुत ज्यादती करते हैं। हाँ, जुल्म ज्यादती होती है, हर माशरे में होती है। ये देखिए, ये बड़ा कमेंट सॉफ्ट है। लिमिट है जिन ममालिक का, उनके आप जाके रेप के केसेस देख लें, उनके आप डकैती के केसेस देख लें। तो यार वहाँ पे तो पुलिस मान नहीं है। हमारी पुलिस, जिसको हम बहुत बुरा कहते हैं, अगर मैं शिकागो की रिपोर्ट पढ़ता हूँ या मैं कोई सी स्टेट की पढ़ता हूँ, तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि पुलिस के हाथों हर साल कितने लोग मारे जाते हैं। सड़कों पे मार देते जी, खड़े खड़े हाँ, शूट कर देते हैं। तो ये है कि हमारा, हम इतने बुरे नहीं है। हमें यार जो मारिए हमारी ये जो हमारी भूख, हमारा इफलास, हमारी जहालियत, हमारा तालीम का ना होना, ये ये मार गया हमें। ये एक कमेंट है जो मैं जी जी सोलंकी साहब आपसे पहले मैं कह दूं, ये अली वारसी ने कमेंट पोस्ट किया। उसने कहा इनको तकलीफ क्या है, रोशन ख्याली से या इतदाल पसंदी से? हकीकत क्या दिखाएं कि बंदे मार देते हैं हम गुस्ताखी का इल्जाम लगा के। उन्होंने कहा ये हकीकत दिखाएं। फिल्म मेकर्स को वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी की, इस पे मैं कमेंट चाहूंगा सोलंकी साहब, इसको भी शामिल कर लीजिए अपने कमेंट में। बस शामिल हो गया ना, आपने कर ही दिया है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि इनकी समझ नहीं आती। वो अंग्रेजी में एक लफ्ज है ना, स्पीकिंग विद अ फोर्क टंग। जो कांटा होता है उसमें जिस तरीके से वो बहुत सारी चीजें होती हैं, जी तो वो मुख्तलिफ जबानों से एक ही दिन में एक ही इशू पे बात करते हैं। कल वो फेटफ का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ये फैसला आया। आज आप देख लें, आज और कल हमाद अजहर जो है वो मुबारकबाद वसूल कर रहे हैं कि जी फेटफ ने हमारी तारीफ कर दी कि हमने इतना काम कर दिया, वो काम जो किसी और ने नहीं किया। 27 में से 26 नुकात पर हमने अमल दरामद करके दिखाया। हमें हार पहनाए, हमें ताज पहनाए। और उसी हुकूमत का वजीर खजाना खड़े होके फरमाता है आज ही कि ये हमारे साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं, और कोई मुल्क होता तो अब तक निकल जाता। आपके जो वजीर खारजा हैं वो तनकीद कर रहे हैं कि जी हम, हमारे साथ ज्यादती है और हमें जो है वो इम्तियाजी सलूक हो रहा है। तो आप लोग जो है वो एक जगह बैठ के फैसला कर लें कि आपको शादियाने बजानी चाहिए, मिठाई बांटनी चाहिए, या सोग मनाना चाहिए। ये तो फैसला कर लेना कि हुआ जी। क्या है आपके साथ। हाँ, ये बिल्कुल मेरा ख्याल ये है कि ये मैं कमेंट उसी के ऊपर एड्रेस करना चाहता हूँ कि अगर हकीकत जो है हमारी, आपने सही कहा इफ्तिखार साहब, कि हमारे लोग जो हैं उन पे ज्यादा असर नहीं होता इन चीजों का, और ये जो मसाइल है। लेकिन जाहिर बात है कि अगर हम उनको बार बार यही डोज देते रहेंगे जो जनरल ज़ियाउल हक ने आगाज किया था उसका इस मुल्क में, तो फिर ये मामला ठीक नहीं होंगे। हमें बदलना है इस मुस्तकबिल को। और यहाँ पे जो तरजीहात आपने कही हैं, तालीम है, अकलियतों के हकूक है, खवातीन के हकूक है, ह्यूमन राइट्स हैं, आइन की बालादस्ती है, जमहूरी निज़ाम है, हमें लोगों को ये बताना है, बावर करवाना है कि ये हमने यहाँ मूव करना है। हमने किसी और तरफ तालिबानी हुकूमत की तरफ मूव नहीं करना। इस दोस्त को एक बात बता दें, इसको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो कॉल बता दें, जो कायदे आज़म ने ऐसी सूरत हाल को प्रियम्प्ट करते हुए ये कहा था। और उन्होंने, हम उसकी तकरीर का एक हिस्सा देते हैं कि ये आप जा सकते हैं मस्जिदों में, मंदिरों में, एक हिस्सा देते हैं। लेकिन सेकंड पार्ट जो कायदे आज़म ने ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसने कहा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो क्रिश्चियन की हिस्ट्री है, जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का झगड़ा है, मैं बिल्कुल, उसको सामने रख के ये कह रहा हूँ। बिल्कुल, बड़ा उन्होंने तो उसके ये उसके हमारे इस बयान दोस्त को ये बता दें, हमारे इस दोस्त को बता दें कि ये अफसोसनाक वाकयात हैं, लेकिन ऐसे वाकयात तारीख में होते हैं बिल्कुल, और उनको रोकने का एक तरीका है टॉलरेंस। और ये भी एक सोसाइटी का खूबसूरत शक्ल होती है कि वो, और ये आती है मेलों से, तकरीबात से, अवामी इज्तिमात से, लोगों की पार्टिसिपेशन से। जितनी चीजें आप ये रोकोगे, जितना लोगों को एक दूसरे से दूर करोगे, लोगों के अंदर टॉलरेंस खत्म होती जाएगी। और जितना सियासी पार्टियों के साथ जुल्म करोगे, ये सब कुछ होगा। क्योंकि सियासी पार्टियां वाहिद जगह होती हैं जहाँ पे हर सोच फिक्र रखने वाला इकट्ठा होता है। बिल्कुल, एक डायलॉग का एक एक मौका होता है और वो आगे जाके पार्लियामेंट में भी कन्वर्ट होता है। हमारा वक्त खत्म हो गया मेरे ख्याल से। जो आज पते की बात है वो ये है, जैसे आपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर का हवाला दिया, बात ये कि पाकिस्तान के बनाने वाले जो थे वो सारे के सारे जदीद मुसलमान थे, मॉडर्न मुसलमान थे, पढ़े लिखे, चाहे वो लियाकत अली खान हो, चाहे वो जिन्ना साहब हो,
दीगर लोग हों या अलीगढ़ की तहरीक के लोग हों, वो तालीम में, साइंस में, रोशन ख़याली में यकीन करते थे। इसमें कोई आड़ नहीं है, खुलकर ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान को एक रोशन ख़याल, एक जदीद रियासत और एक जदीद सोच की हामिल मुल्क बनना है, और उसमें जो भी उसके बरक्स बात करे, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो कोई और हो, हमें वो हमें काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आज के लिए खुदा हाफ़िज़, और नाज़रीन कल तो हमारा प्रोग्राम नहीं होगा, सोमवार को आपसे 9 बजे शब मुलाकात होगी।